राजनाथ सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। जल्द खत्म होगा बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों का इंतजार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कभी भी जारी कर सकता है रिजल्ट। कुरुक्षेत्र पुलिस की नशे पर नकेल नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक गिरफ्तार। 1 किलो 780 ग्राम अफीम की पुलिस ने बरामद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मसला में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 25 घंटे बाद रविवार को तीनों सेनाओं ने यानी कि आज तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ ने भी, आपको बताते चले कि जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है। तो वहीं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आप सबको पता है कि पहलगाम अटैक में किस क्रूरता से 26 लोगों को मार गिराया गया था। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। इसमें दुश्मनों को भारी नुकसान हुआ है। घई ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को जो हवाई कार्रवाई में सीमा पार 9 ठिकानों पर हमले और 100 आतंकवादी मार गिराए गए और इसमें कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी चेहरे भी शामिल थे। इसके साथ ही 7 मई को हुई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमारे बॉर्डर और स्टेटस में स्थित सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की और इसके साथ ही हमने उन्हें हवा में मार गिराया और एक ही टारगेट सक्सेस नहीं हो पाया है। और इसके साथ आपको बताते चले कि हमने पाकिस्तान को जवाब देते हुए सख्त कार्रवाई की है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 सैनिक और अफसर मारे गए हैं। बॉर्डर और एलओसी पर हुई पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में हमारे 5 जवान जो है शहीद हो गए हैं। तो देखिए यहां पर जानकारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी ब्रीफिंग जो है वो दी गई है। और भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष के चौथे दिन आज दोनों देशों के बीच सीज फायर की सहमति जो है वो बन गई है। और आपको ये भी बताते चले कि देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इसके साथ ही तमाम जानकारी जो है वो साझा की गई है। तो भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष के चौथे दिन आज दोनों देशों के बीच सीज फायर की सहमति बनी। हालांकि चंद घंटे बाद पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की और सीमा पर कई जगहों से फायरिंग की खबरें जो है वो आई। भारतीय सशस्त्र बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इसके साथ ही देर रात विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पिछले कुछ घंटों से सीज फायर समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन जो है वो किया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी जानकारी जो है वो साझा की गई है।
और चलिए इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जयचंद रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं और मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जयचंद सर, आपके पास आते हुए, देखिए आप ये जो सीज फायर जो है वो हो चुका है और दोनों ही देशों के समझौते के साथ यहाँ पर हुआ है, आप इस सीज फायर को कैसे देखते हैं? War in response to the intrusions and violations part. You are already aware. I've seen it being covered on national television. ठीक है, हमारे साथ कैप्टन नवाज सिंह चौधरी भी रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। सर, आपके पास आते हुए आप ये सीज फायर को किस तरीके से देख रहे हैं सर? और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, आपके पास आते हुए, देखिए दोनों देशों के बीच जिस तरीके से समझौते के साथ ये सीज फायर जो है वो हो चुका है, आप ये सीज फायर को किस तरीके से देख रहे हैं? इस तरह से जो है एक के बाद एक आतंकवादी घटना घट रही थी और इसको लेकर के भारत ने जो है पाकिस्तान पे जो भी टेररिस्ट थानों पे जो हमला किया 9 जगहों पे और मुंह तोड़ जवाब दिया। और इसमें थल सेना, जल सेना और वायु सेना जो आपसी कोऑर्डिनेशन के कारण जो है पिछले 3-4 दिन में जो करारा जवाब दिया, मुझे लगता है कि ये सभी देशों ने और भारत के लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद जो ये सीज फायर की बात आई और हालांकि सभी तबके के लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि युद्ध जो है कोई भी मामला का सलूशन नहीं होता है। लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया आतंकवादी का। भारत का ये मानना था कि हम आतंकवाद को हम टॉलरेट नहीं करेंगे और जिस तरह से पाकिस्तान के साइड से एक के बाद एक पिछले 5 से 10 सालों में ये घटना घट रही थी, अब एक समय आ गया था कि भारत को बखूबी स्ट्रॉन्ग रूप में जवाब देना चाहिए कि हम आतंकवाद को हम नहीं मानेंगे और जहां भी होगा वहां पे जाके घुस के मारेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये एक बहुत ही अच्छा एक कदम था भारत ने उठाया और सीज फायर हुआ है। अभी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आने वाला है, अभी कुछ खास इंफॉर्मेशन मीडिया में आया नहीं है कि किस जो सीज फायर हुआ उसमें क्या क्या मुद्दे पर बातचीत हुई। और हालांकि जो सीज फायर हुआ उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के माध्यम से पहले ये इंफॉर्मेशन दिया, उसके बाद भारत के साइड से ये उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी पुष्टि किया। तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो अभी सामने आया नहीं है और आने वाले समय में ये पता चलेगा कि जो सीज फायर हुआ वो किन किन मुद्दों पे हुआ, किस तरह से बातचीत होगी। ये भी कहा जा रहा है कि कोई थर्ड कंट्री में जो है बातचीत होगा, तो अभी जो है क्लियर नहीं है। हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाने के लिए विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है वो चाह रही है कि ऑल पार्टी मीटिंग हो, चाहे स्पेशल सेशन जो है पार्लियामेंट का बुलाया जाए ताकि क्लियर हो कि जो सीज फायर हुआ किस मुद्दे पे हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये पता चलेगा कि किन किन मुद्दों पे इस तरह का जो वार्ता होगी, सीज फायर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, या कोई थर्ड कंट्री भी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बिल्कुल। और सर देखिए, जिस तरीके से कल खबरें भी आई कि कहा गया कि भारत ने अपनी शर्तों के मुताबिक सीज फायर के लिए जो है एग्री हो गया है कि अपनी शर्तों को लेकर, तो क्या ये जो सीज फायर को लेकर क्या हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो फिर से ऐसी ही हिमाकत जो है वो नहीं कर सकता है? जिस तरह से भारत ने इस इशू को उठाया और इसका एक अंजाम दिया, और नॉर्मली ये देखा गया है कि पाकिस्तान जो है रिपीटेड ऑफेंस करते रहता है, आतंकवादी को भेजना और वर्ल्ड समुदाय के बारे में के सामने वो बोलता है कि नहीं
मैं तो आतंकवादी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, चाहे फाइनेंस के रूप में हो, चाहे ट्रेनिंग के रूप में। तो पिछले 30 साल का जो परफॉर्मेंस या रहा है पाकिस्तान का, तो इसे अभी कहना बहुत ही मुश्किल है कि पाकिस्तान जो है वो अब आगे कुछ नहीं करेगा। आपको ये देखना है कि ये जो समझौता हुई है, किस तरह से समझौता हुई है, किन मुद्दों पे बातचीत आगे बढ़ेगी। तो आने वाले समय में जब तक कि क्लियर नहीं होगा कि पाकिस्तान को किस रूप में झुकाया गया और क्या वो टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे फाइनेंशियली, वो हालांकि वर्ल्ड बैंक ने जो है उनको सपोर्ट मॉनिटरी के रूप में सपोर्ट भी कर दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ शर्तें रखी होगी पाकिस्तान के सामने की पैसा जो है इसीलिए तभी दिया जाएगा जब आप आतंकवादी को कुछ सहयोग नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो सीज फायर हुआ है या आने वाले समय में जो समझौता होगी, मुझे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान पे दबाव बनेगा और ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग यही होप कर सकते हैं अभी। ठीक है। कैप्टन नवाज सिंह चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आते हुए देखिए इस सीज फायर को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और देखिए अभी जिस तरीके से फिर से सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पूरी जानकारी जो है वो साझा की गई और सेना ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी जो है उनको ढेर किया गया है और पाकिस्तान के 40 जवान जो है उनको मार गिराया गया है। देखिए, सीज फायर वाली बात है, सीज फायर वो हमारी तरफ से नहीं किया गया है। सीज फायर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने एक अमेरिका के पास गुहार लगाई थी और हमारे भारत के डीएमओ से बात किया था, और ये कुछ हमारी भारत की शर्तों के ऊपर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने रातों रात बात करके और उसको सीज फायर की घोषणा की है, वो कुछ शर्तों के ऊपर किया है। वो शर्त अभी क्लियर नहीं है। कल दोनों डीजीएमओ की मीटिंग होना है। आज हमारी तीनों सेनाओं का अभी आपने देखा होगा न्यूज के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उन्होंने क्लियर बताया है 100 से ज्यादा आतंकवादियों को खात्मा भारत की सेना ने घर में घुस करके किया है और आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ी हमारी सेना को दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर करने की, तो फिर भी घर में घुस करके अब तो उनको मार गिराएंगे। और अभी कल की मीटिंग के बाद क्लियर होगा किस किस टर्म्स कंडीशन के ऊपर, किस किस शर्तों के ऊपर हमारा भारत ने उनके साथ में यह सीज फायर किया है। और सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद आपने देखा वो कल सीज फायर उल्लंघन के बाद भी कल शाम को ये पाक ने नापाक हरकत किया था। पहले इसके बाद भी हमारी सेना ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। जवाब देने के बाद वो तुरंत अमेरिका से फोन आया। फोन आने के बाद तुरंत आधा घंटे बाद में कहीं से फायर बनाना बंद हो गया। उनके जो ड्रोन थे उन कई ड्रोनों को मार गिराया हमारी भारत की सेना ने। और मैं कहना चाहता हूं, भारत वो नया भारत है जो पुराना भारत नहीं है। अभी यह विकसित भारत है और ये उसकी विकसित भारत की सेना है। अभी अंग्रेज लेती हुई सेना, ये ताकत हमारे भारत की पूरे विश्व ने 48 घंटे के अंदर देखा है। जल से लेकर, थल से लेकर के, वायु से लेकर के, अभी वो हमारी सेना की ताकत है। हम किसी भी कीमत इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इसको। बिल्कुल। जयचंद सर, आपके पास आते हुए देखिए आपकी प्रतिक्रिया और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पूरी तरह से यहाँ पर ब्रीफिंग जो है वो दी गई और सेना ने ये भी कहा कि इस पूरे ऑपरेशन में हमें जो चाहिए था, हम जो चाह रहे थे वो हमने अचीव कर लिया। पहले तो मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं दिल से, क्योंकि इस समय ऐसी हालत जब देश में होती है बहुत ही पॉजिटिव रोल देशवासियों को प्रत्यक्ष बताने का, क्योंकि अचीवमेंट ऑफ द ब्रह्मोस और and sir since we have sir just one line, no multiple questions please. भारतीय सेना का कि अभी पूरे विश्व को ये पता चल गया है कि भाई हम यदि
जो कुछ शर्त रखी जाएंगी अभी कल वो अगर इतना होने के बावजूद भी, इतना बर्बाद होने के बावजूद भी इसके मिलिट्री कैंप, उसके एयर पट्टी, उसकी डिस्ट्रॉयर, हमने सिर्फ इनकी उनको छोड़ करके बाकी उनका कुछ छोड़ा नहीं है, जहाँ तक हमने कोशिश की है। और हमारा एम यही था कि हम सीजेट को ना मार करके होगी। ठीक है। पूरा देश, हमारी पूरी भारतीय सेना की शक्ति अभी तो सिर्फ एंट्री और एयर तो ही है, नेवी हमारी बिल्कुल तैयार है कि जहां तक हो सकेगा यदि वो भी शुरू कर देगी तो अरब सागर से थ्रू वो उनके पास कुछ बचेगा ही। और मैं आप सभी से ये विनती करता हूँ apprise all of you about those. जी ताकत पता चल गई है और हमारा जो ऑपरेशन है जो सिंधु है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये कहते हैं कि छुप कार्रवाई करता ही रहेगा। तो मेरी सभी से ये निवेदन है कि इस सिंधु की जो सक्सेस हमको मिली है हमारे ऑपरेशन की, ये सब भारतवासियों की, सब सेना की और आप सब की, मीडिया की, जिन्होंने पॉजिटिव व्यू पूरे देशवासियों के सामने रखे हैं, इस सब की मेहरबानी है। कैप्टन नवाब सर, आपके पास आते हुए देखिए, सीज फायर कल होने के बावजूद भी जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन किया गया है, तो क्या हम पाकिस्तान जैसे देश पर क्या भरोसा कर सकते हैं? देखिए, हम पाकिस्तान पर ना तो कभी भरोसा किया है और ना पाकिस्तान एक गद्दार देश है, बेहुदा देश है और बहुत बड़ी गद्दारी करता है। हमेशा भारत की पीठ में छुरा भोंकने का काम इसने किया है और हम कभी इस पर विश्वास भरोसा नहीं कर सकते। अभी सीज फायर का भी इसने टर्म्स कंडीशन रखा है, पहले भी सीज फायर का उल्लंघन करता आ रहा है शुरू से। ये 71 के बाद में सीज फायर कितनी बार उल्लंघन किया है। आज भी जिस दिन पहलगाम कांड हुआ था, इसके बाद में कम से कम 200-500 बार उसने सीज फायर का उल्लंघन किया था। और आज जब इसका दबाव आया, जब ये मरने की जहन्नम में जाने की उसमें था, तो फिर इसने सीज फायर की गुहार लगाई अमेरिका से जाकर के और अमेरिका ने इसको बचाया है। अभी हमारा भारत अपनी टर्म्स कंडीशन शर्तों के ऊपर इसके साथ में जो शर्तों को मानेगा तो हम सीज फायर को मानेंगे और नहीं तो हम किसी भी कीमत सीज फायर को नहीं मानेंगे। और जैसे घर में जैसे करेगा उसी तरीके घर में घुस कर उस तरीके से हमारी सेना ने जवाब दिया है और घर में घुस कर जवाब देती रहेगी और देती रही अभी तक। मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान को भी और हमारी आवाम, पूरी 140 करोड़ देशवासी हमारी भारत सरकार के साथ में और हमारी सेनाओं के साथ हम खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से हमारा 140 करोड़ देशवासी जनता सरकार के और सेना के साथ हम खड़ा हुआ था एकजुट होकर के, और इनका मुंह तोड़ जवाब ऐसा दिया। इनकी 7 पीढ़ी भी याद करेंगी कि हमने 2025 में भारत से पंगा लिया था और ये घबरा करके इसने युद्ध का भी घोषणा कर दिया था। भारत ने कोई युद्ध की घोषणा ना करते हुए भी इनके घर में घुस करके जवाब देने का काम किया और जवाब के साथ में देखो कितने इनके ड्रोन हमने अपनी सर जमीन पर निस्तानाबूद किए, इनकी मिसाइलें निस्तानाबूद की। और लेकिन भारत ने जो चुन का जो बदला लिया, उनके घर में घुस के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकवादी उनको जहन्नम में पहुंचाने का हमारी भारतीय सेना ने करके दिखाया और वो किया। और मैं आगे भी यही कहना चाहूंगा, हमारी भारतीय सरकार कभी भी इसको माफ नहीं करेगी, ना कभी मानेगी इस बात को। और मैं कहना चाहता हूं, अब भी हम एक है, श्रेष्ठ भारत, एक भारत। हमारा जो उभरता हुआ सितारा भारत की ताकत है, विकसित भारत है, वो कभी इसको माफ नहीं करेगा, ना कभी इसके सीज फायर विश्वास करेगा। पाकिस्तान एक गद्दार देश है। मैं तो कहना चाहता हूँ इसके कभी इसकी छाया पे भरोसा विश्वास करने वाला देश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि विश्वास करने वाला ये देश तो बिल्कुल नहीं है। मनोज कुमार जी, आपके पास आते हुए देखिए, और इस पूरे ऑपरेशन में जो पाकिस्तान का दोहरा चरित्र जो है वो तो सामने पूरा देश और पूरे वर्ल्ड ने देख लिया कि किस तरीके से हमेशा इंडिया को तो पता ही था कि आतंकवादियों को पालने पोषने का जो काम है वो पाकिस्तान करते आया है और पाकिस्तानी जो है अपने
यहाँ पर जो आतंकवादियों को पाल पोस के और हिंदुस्तान में भेजता है और हिंदुस्तान में ऐसे आतंकवादी जो गतिविधियां हैं जो उसे की जाती है। लेकिन इस ऑपरेशन में जिस तरीके से आतंकवादी ठिकानों पर हमला जो है वो किया गया, जिसमें आतंकवादी मारे गए और जिस तरीके से आतंकवादी के शव के पास जो बीएसएफ जो सेना जो है वो दिखाई दी, तो यहाँ पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र जो है ऑपरेशन सिंदूर में साफ पूरे वर्ल्ड ने देखा। आपने सही बताया कि इस बार जो है पाकिस्तान का दोहरा चरित्र सामने आया। जिस तरह से आतंकवादी जो मारा गया था भारत के स्ट्राइक में, और उसमें ये देखा गया कि वहाँ के मिनिस्टर हो चाहे वहाँ के जो भी सोशल लोग हो वो भी जो है वो शामिल हुए। तो ये तो भारत ने जो है पाकिस्तान को इस रूप में एक्सपोज भी कर दिया है। और जिस तरह से वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हो चाहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, उन्होंने जो है मीडिया के सामने कबूल किया कि पिछले मैं 30-40 साल से जो है पाकिस्तान का वेस्टफुल वर्क में करते आ रहा हूँ टेररिज्म के रूप में। टेररिज्म को मैं फाइनेंशियली और ट्रेनिंग के रूप में पाकिस्तान ने ये कबूल किया है कि उन्होंने फैसिलिटेट किया है पिछले 30-40 साल से। तो वो जो है कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अमेरिका या यूनाइटेड नेशन से जो है यूनाइटेड किंगडम से वो कुछ मॉरली या इमोशनली सपोर्ट नहीं लेना चाह रहा था कि मैं आपके जो आपने कहा और मैंने वो करते रह गया। तो मुझे लग रहा है कि फिर से वो पाकिस्तान जो है एक्सपोज हो गया है कि टेररिज्म को वो फलता है, तो सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है। और इस स्थिति में जहाँ पे भारत ने जो एक्सपोज किया, भारत ने जो पहलगाम और पुलवामा में जो घटना घटी जिसमें हमारे सैनिक भी मारे गए और जो है हमारे टूरिस्ट भी जो है पहलगाम में जो मारे गए, डेथ हो गया टेररिस्ट द्वारा। तो इस समय जो है मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को सामने आना चाहिए, कंडेम करना चाहिए और एक प्रॉमिस करना चाहिए वर्ल्ड को, इंडिया को, कि हम इस तरह का जो टेररिज्म है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और हम सब सपोर्ट करेंगे इंडिया को कि अगर कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है शेयर कीजिए। तो उन्होंने एक तीसरा बात बोलने लगा कि नहीं आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराइए। तो उसका इंटेंशन फिर एक्सपोज हो गया। तो वो चाहता नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कुछ अच्छा संबंध बना रहे, जबकि भारत ने पिछले 7-8 साल से इग्नोर किया है पाकिस्तान को कि हम किसी रूप में हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे जब तक टेररिज्म को आप खत्म नहीं करेंगे या सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे ट्रेनिंग के रूप में हो चाहे फाइनेंस के रूप में हो। लेकिन पाकिस्तान ने को इग्नोर करते हुए और आइसोलेशन मोड पे पाकिस्तान को ला दिया। फिर भी जो है पाकिस्तान अभी भी नहीं सीख पाया है। अगर आर्थिक दृष्टि से अगर तुलना करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही अंतर है। पाकिस्तान के लोग जो है वहाँ खाना बेसिक नीड पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। लेकिन वहाँ का जो जनरल है मुरीद, वो चाहता है कि बस वहाँ का सैनिक जो है पूरा देश को चलाए। यही उनका एक एम है। किसी न किसी रूप में वहाँ की जो डेमोक्रेसी है, वहाँ के लोग चाहते भी हैं कि हमारा भारत के साथ अच्छा संबंध हो, लेकिन वहाँ का जो एक मिलिट्री है वो जस्ट लाइक डिक्टेटरशिप है। कभी वो सामने आता है, कभी वो छुप छुप के शासन करता है। देखा हम लोगों ने पिछले 50-60 साल में ये देखा गया कि किसी न किसी रूप से पाकिस्तान के जो मिलिट्री है कभी सामने आकर के पाकिस्तान को रूल किया मैक्सिमम टाइम, और पूरा वर्ल्ड को एक भ्रमित किया कि नहीं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी है। लेकिन उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी वो इंटरनल रूप में प्रधानमंत्री का चूज करना हो चाहे प्रधानमंत्री को हटाना हो, ये जो है वहाँ के मिलिट्री का बहुत ही योगदान रहा है, जो कि मूर्खतापूर्ण रहा है। जबकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर शायद होता तो पाकिस्तान का अभी जो स्थिति है वो नहीं हो पाता। अभी जो जिस तरह से गरीबी और दूसरे देशों के डोनेशन पे जिंदा है पाकिस्तान, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा स्थिति नहीं आता। लेकिन वहाँ का मिलिट्री जो है किसी न किसी रूप में पाकिस्तान को चलाता है और टेररिज्म को सपोर्ट करता है। और भारत जैसे देश जो वर्ल्ड में शांति का एक संदेश
समय से टाइम टू टाइम देते रहता है। पाकिस्तान जो है वही टेररिज्म को आगे बढ़ाता है। और दूसरी बात यह है कि भारत ने एक अच्छा संदेश दिया है, वर्ल्ड वाटर ट्रीटी को लेकर के जो एक संदेश दिया है भारत ने, मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि वर्ल्ड वाटर ट्रीटी जो हुआ था उस समय अमेरिका का बोलबाला था वर्ल्ड में, और भारत के अननेसेसरी जो है बर्डन दे दिया गया था कि 80% वाटर जो है पाकिस्तान को जाएगा, 20% वाटर जो है इंडिया में रहेगा। कि इस बार भारत ने जो है एक बहुत अच्छा एक शानदार संदेश जो है वो दिया है, और भारत ने ये भी बता दिया है कि अगर इस तरीके के आतंकवादी अगर हमले होते हैं तो भारत जो है वो दम रखता है कि आपके घर में घुसकर आप पर वार कर सके और आतंकवाद को खत्म कर सकता है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।